हेलो, आप कैसे हो लोग। बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 71 देखेंगे, सेक्शन 71 देखेंगे। उसमें लिखा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपने एक बात सुनी होगी, जिस दिन मैं जमानत पे बाहर आऊंगा अपनी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लेके आऊंगा। एक केडी का सॉन्ग है। तो एक सॉन्ग है ना, जो उसी के ऊपर एक उदाहरण है मेरे पास, एक प्रैक्टिकल उदाहरण है आज कि उस व्यक्ति को जमानत कैसे मिलेगी जिस व्यक्ति के लिए जमानती वारंट जारी हुआ है गिरफ्तारी का। तो उस व्यक्ति को जमानत जो मिलेगी वो थाने से मिलेगी या कोर्ट से मिलेगी। आज उसी को समझेंगे सीआरपीसी की धारा 71 में, सेक्शन 71 में। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है प्री में कि सीआरपीसी की धारा 71 में सेक्शन 71 में कौन सी जमानत है, तो आपको बताना जमानती वारंट है सेक्शन 71 में सीआरपीसी की धारा 71 में। आओ बच्चों बोर्ड पे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सीआरपीसी की मेरे पास धारा 71 लिखी है बोर्ड पे, 71 सेक्शन लिखा है। इसमें लिखा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। किसकी? कोर्ट की या थाने की। अब समझते हैं आगे। प्रतिभूति का मतलब होता है जो गारंटर होते हैं, जो सिक्योरिटी लेंगे, जो उस व्यक्ति की तरफ से आए हैं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति की परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, गांव का हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है, जो प्रतिभूति होंगे। ये बात ध्यान रखना। अब समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 71 का 1 क्लॉज कह रहा है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांक द्वारा स्वयं विवेक अनुसार यह निर्देश दे सकता है। कौन? जो न्यायालय का मजिस्ट्रेट है, जज है, वो स्वयं विवेक अनुसार पृष्ठांक द्वारा यह निर्देश दे सकता है। जो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहा है, जमानती वारंट जारी कर रहा है, वो क्या निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति कौन? जिसको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी वारंट जिसके लिए जारी हुआ है, वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष का मतलब होता है सामने, विनिर्दिष्ट समय पर, टाइम पर और तय पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दे दिया जाता तब तक हाजिरी के लिए प्रतिभुओं का सहित बंद पत्र निष्पादित करता है। तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है, किसे? पुलिस अधिकारी को न्यायालय ने वारंट दिया है गिरफ्तारी का कि जाओ आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, और वो वारंट कौन सा दिया है? गिरफ्तारी वारंट दिया है, जमानती वारंट दिया है। तो वारंट निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी प्रतिभूति लेगा, सिक्योरिटी लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। कौन? वो पुलिस अधिकारी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, वो भी जमानती वारंट जारी कर दिया। यहां पर लिखा है ना, कोर्ट ने लिखा है पृष्ठांक द्वारा स्वयं विवेक अनुसार यह निर्देश दे सकता है। मतलब उसने स्वयं विवेक अनुसार यह निर्देश दे दिया है कि आप गिरफ्तार करो जमानती वारंट में उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, आप उस व्यक्ति को थाने से ही छोड़ दो। स्वयं विवेक अनुसार बता सकता है। ये भी बता सकता है कि आप न्यायालय में पेश करो, मैं यहां से उसको जमानत दूंगा। पर लेकिन ये मामला बनता है जमानती मामला, तो जमानती मामले में उस व्यक्ति को थाने से ही जमानत मिल जाएगी जिस व्यक्ति के लिए जमानती वारंट जारी हुआ है। ये बात ध्यान रखना। तो उसकी प्रक्रिया यह है, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, वो भी जमानती वारंट जारी किया। क्लियर होगी बात? वो दे दिया पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर दिया, दे दिया कि जाओ आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के घर पहुंच गया जिस व्यक्ति के लिए जमानती वारंट जारी हुआ है, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अब उसके घर पहुंच गया पुलिस अधिकारी, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और उस व्यक्ति को थाने लेकर आ गया। अब पुलिस अधिकारी ने उससे कहा कि आप प्रतिभुओं का इंतजाम करो, मतलब आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी गारंटरों का इंतजाम करो जो आपके गारंटर बनेंगे। तो उसने कहा, व्यक्ति ने, ठीक है मैं गारंटर का इंतजाम करता हूं। तो उसने 2 गारंटर मंगा लिए जो गिरफ्तारी वारंट पे लिखे हैं, जमानती जो वारंट है उसमें लिखे हैं 2, 3, 5, जितने भी लिखे हैं पुलिस अधिकारी बता देगा।
तो उसमें जितने भी लिखे हैं अब बता दिए उसको कि 2 का करो, उसने 2 का इंतजाम कर लिया। अब पुलिस अधिकारी कह रहा है उससे कि आप एक काम करो, आप एक और काम करो, आप सिक्योरिटी का भी इंतजाम करो, मतलब आप रकम का भी इंतजाम करो, धनराशि का अपनी तरफ से जो सिक्योरिटी लेगी। तो उसने क्या करा, अपनी तरफ से 50-50 हजार के 2 गारंटर तैयार कर दिए। क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप एक बॉन्ड भर दो, किससे, उससे जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो प्रतिभूति है उसकी तरफ से, उस व्यक्ति की जिसकी गिरफ्तारी करने आए थे पुलिस अधिकारी। अब वो बॉन्ड भरेंगे, अब बॉन्ड में लिखेंगे वो कि आपको जब न्यायालय में उपस्थित कराया जाएगा, आप न्यायालय में उपस्थित हो गए और इस व्यक्ति को अगली तारीख में जब कोर्ट में बुलाया जाएगा, ये उस तारीख में कोर्ट के सामने पेश होगा। तो पुलिस अधिकारी ने उससे बॉन्ड भी भरवा लिया। अब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को ये कह रहा है, देखो मैं तुम्हें जमानत पे छोड़ रहा हूं, ये आपका स्वयं अधिकार है, जमानती अधिकार, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन जब आपको मैं न्यायालय में कोर्ट के सामने उपस्थित करूंगा इस तारीख को, तो आपको आना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। तो सीआरपीसी की धारा 71 का 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसका आगे का देखते हैं, वेट करना, जाना मत कहीं भी। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 71 चल रही है, सेक्शन 71 चल रहा है, उसमें लिखा है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। अब इसका 1 क्लोज तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब 2 क्लोज समझते हैं, उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें कथित होंगी। जो स्वयं विवेक अनुसार न्यायालय ने पृष्ठांक किया है गिरफ्तारी वारंट पर, जो जमानती वारंट है उसमें निम्नलिखित कौन कौन सी बातें होंगी जो न्यायालय ने जारी करके बताई है। अब समझते हैं। पहला, प्रतिभूतियों की संख्या, मतलब जिस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ वो भी जमानती वारंट जारी किया है न्यायालय ने। क्लियर होगी बात। अब उस व्यक्ति से जो गारंटर मांगे जाएंगे, प्रतिभूति मांगे जाएंगे, वो कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4, या 5, या 6। तो पृष्ठांकन में निम्नलिखित बातें होंगी, तो बता दी जाएंगी कि आपसे 2 गारंटर या 3 गारंटर मांगे जाएंगे, एक बात। फिर यहाँ पर लिखा है, ये कहता है खे क्लोज है, इसमें लिखा है वह रकम मतलब राशि, जो पैसा होगा, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू गारंटर और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने हैं। देखो, जो न्यायालय है जिसने प्रतिभू स्वयं विवेक अनुसार गिरफ्तारी वारंट जारी करा है, क्लियर होगी बात। तो वो स्वयं विवेक अनुसार पृष्ठांक द्वारा ये बता रहा है कि आपसे गिरफ्तारी वारंट में कि आपसे प्रतिभू की इतने लिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4 या 5 बता दिया जाएगा। उस गिरफ्तारी वारंट पे जो जमानती वारंट है उस पर बता देगा लिख के आपसे इतने मांगे जाएंगे, और वो रकम मांगी जाएगी, वो सिक्योरिटी मांगी जाएगी आपसे 50,000, 10,000, 20,000 कि आप इतने की धनराशि है, इतने की गारंटर मुझे दे दो, जब आपको जमानत पे मैं आपको छोड़ूंगा। कौन, पुलिस अधिकारी। क्लियर होगी बात। फिर यहाँ पर लिखा है फिर यहाँ पर लिखा गया क्लोज में, वह समय जब न्यायालय के समक्ष मतलब सामने उसे हाजिर होना है, किसे, जिस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और जमानती वारंट जारी हुआ है, तो उससे प्रतिभूति ले ली, उससे गारंटर ले ली, सिक्योरिटी ले ली और उससे बॉन्ड भरवा लिया। पुलिस अधिकारी ने उसको कहा कि आपको जब बुलाया जाएगा न्यायालय के समक्ष उस तारीख पे, तो आपको आना पड़ेगा, अभी मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि आपका जमानती जो अधिकार है वो जमानती अधिकार है स्वयं विवेक अनुसार। तो आपने आपके लिए न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया था गिरफ्तारी वारंट के साथ, तो उसमें मैं आपको छोड़ रहा हूं। तो आपको लिखा ना, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना होगा, तो वो समय और वो डेट बता देगा पुलिस अधिकारी कि आपको इस तारीख पे, इस समय पे कोर्ट में पेश होना है, अभी मैं आपको जमानत पे छोड़ रहा हूं क्योंकि आपने मुझे गारंटर भी दे दिए, प्रतिभूतियों की संख्या जो है वो भी दे दी और वो रकम भी दे दी, सिक्योरिटी भी दे दी, 50,000, 10,000 की जो भी न्यायालय ने मुझे बताई है जमानती वारंट पे, वो मैंने जमा कर लिया और बॉन्ड भरवा के अब मैं ये गारंटरों की संख्या, वो रकम और बॉन्ड भरवा के आपसे अब मैं न्यायालय को जमा करूंगा। अब देखो तीसरे पॉइंट में लिखा है, जब कभी इस धारा में के अधीन, जब कभी इस धारा के अधीन मतलब सेक्शन 71 धारा जो है इसके अधीन प्रतिभूति ली जाती है, तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है, कौन सा, पुलिस अधिकारी, बंद पत्र, बॉन्ड
न्यायालय के पास भेज देगा। मतलब बॉन्ड भर के प्रतियोगी की संख्या वह रकम जो सिक्योरिटी के तौर पे ली गई है और उसे जब न्यायालय में बुलाया जाएगा वो तारीख सब लिख के बॉन्ड में बंद पत्र में न्यायालय को भेज देगा। कौन? पुलिस अधिकारी। तो सीआरपीसी की धारा 71 सेक्शन 71 मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।